बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम नाइन्थ क्लास का मैथमेटिक्स जो न्यू एडिशन मार्केट में आया है उसका पहला चैप्टर आज ख़त्म फिनिश खलास करने की कोशिश करेंगे। और आज जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है रिव्यू एक्सरसाइज 1। यानी इस एक्सरसाइज के अंदर पूरे चैप्टर की सारी निचोड़ जो है उससे रिलेटेड सारे जो क्वेश्चन आप पीछे करके आए हैं वो सारे उस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर होंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव भी होंगे। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के बारे में है। और ऑब्जेक्टिव अगर आप चाहते हैं कि आपके ग्रिप हो ऑब्जेक्टिव के ऊपर तो आपने डेफिनेशंस अच्छे तरीके से याद करनी है, प्रॉपर्टीज, एक्सियम्स, फार्मूलाज और शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं हमेशा एमसीक्यूज इन्हीं से बन के आते हैं। तो आइए आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इन सर्कल करेक्ट ऑप्शन। इन सर्कल यानी जो करेक्ट ऑप्शन है उसके ऊपर आपने सर्कल लगाना है। तो ये मैंने ऑलरेडी ब्लैक सर्कल लगाए हुए हैं। अब जिसके ऊपर मैं रेड सर्कल लगाऊंगा वो वाला करेक्ट आंसर होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज, अब आपको पता है कि जिसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए वो हमेशा क्या होता है, इररेशनल नंबर होता है। तो इसलिए इसकी राइट ऑप्शन क्या होगी, इररेशनल नंबर। ये ड्यूरिंग डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर्स हमने रैशनल और इररेशनल नंबर को डिस्कस किया था। तो अगर आपको डेफिनेशन याद है तो फिर आप बगैर सोचे समझे स्क्वायर रूट ऑफ 2 को इररेशनल के ऊपर टिक कर देंगे। पाई इज, दो मैंने आपको कहा था कि दो इररेशनल नंबर दुनिया के मशहूर तरीन इररेशनल नंबर हैं, एक पाई और एक ई। ठीक है, अगर ई भी होता तो भी ये क्या होना था, इररेशनल। पाई इज ऑलवेज इररेशनल एंड ई इज आल्सो इररेशनल। अगर ये क्वेश्चन यू भी आ जाता कि ई इज, तो फिर भी आपने क्या कहना था कि इररेशनल इज द राइट ऑप्शन। ये वाली जो है ऑप्शन ठीक है। इफ n इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर देन स्क्वायर रूट ऑफ n इज। अब ये देखें, अगर स्क्वायर रूट के अंदर 4 आ जाता है तो 4 क्या है, 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल, आंसर किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर। और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका स्क्वायर रूट किसी सूरत भी खत्म नहीं होगा। तो इसलिए अगर n जो है ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ये फिर रैशनल नंबर हुआ करेगा। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इररेशनल होगा। तो इफ n इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, उसने कह दिया कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर ये क्या होगा, इररेशनल नंबर होगा। तो देयरफॉर राइट ऑप्शन इन दिस केस इज डी ऑप्शन। स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज, हमें पता है कि स्क्वायर रूट जो है इररेशनल नंबर होता है। दो इररेशनल नंबर को ऐड करें तो जवाब इररेशनल नंबर आता है। तो लिहाजा इसमें जो इररेशनल की जो ऑप्शन होगी दैट विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, उसके बाद फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x इज इक्वल टू x इज कॉल्ड। अब ये जो अगर आपने प्रॉपर्टीज याद की हुई हैं तो प्रॉपर्टीज को अगर आपको याद है तो ये फौरी तौर पे आप इसका आंसर दे सकते हैं। रिफ्लेक्सिव होगी, ट्रांजिस्टिव होगी, सिमेट्रिक होगी, ट्रिचोटॉमिक होगी। तो इसका आंसर है कि ये सिमेट्रिक होगी, x इज इक्वल टू x के बराबर होगा। सॉरी मैं गलत बोल गया, क्योंकि सिमेट्रिक होती है अगर a बराबर हो b के या b बराबर हो a के, ये सिमेट्रिक होती है। अगर x x के बराबर हो तो ये होती है रिफ्लेक्सिव। तो राइट ऑप्शन जो आपकी होगी वो क्या होगी, रिफ्लेक्सिव। उसके बाद फिर लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो फिर अंडरस्टूड है कि दो बड़ा होगा, बी ए बड़ा होगा सी से। अब ये देखिए, जब हम ये कहते हैं कि 4 बड़ा है 3 से और इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, चले 5 फर्ज कर लिया, ये 5 है, 5 जो है ये बी से बड़ा है और 3 जो है ये किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है। ठीक है, तो फिर अंडरस्टूड है कि 5 क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है
इसको हम कहते हैं ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी। अगर आपने प्रॉपर्टीज याद की हुई हैं तो ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी जो है ये आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7, ये आपको सॉल्व करके तो इसका आंसर निकालना पड़ेगा। इसका डेफिनेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। 7वां पार्ट देखें। 7th पार्ट है 2 की पावर x इंटू 8 की पावर x। अगर 64 के बराबर होगा तो देखते हैं x किसके बराबर आता है। 2 की पावर x, अच्छा 8 को लिखा जा सकता है ना 2 की पावर 3। 8 इज इक्वल टू 1 2 3 2 की पावर 3 के बराबर। तो ये आ गया 2 की पावर 3 की पावर x इज इक्वल टू 64 को क्या लिखा जा सकता है? 64 को हम लिख सकते हैं, ये 16 पे गया, फिर 8 पे गया, फिर 4 पे गया, फिर 2 पे गया, 1 2 3 4 5 6। तो 64 किसके बराबर आया? 2 की पावर 6। तो ये बन गया 2 की पावर 6। तो 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3x इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? 2 की पावर 6 के बराबर। बेसिस एक जैसी हैं, पावरें ऐड होंगी तो 3 और 1 ये आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। तो 4x इज इक्वल टू 6 के बराबर आ गया। तो x किसके बराबर होगा? 6/4। तो कैंसिल होने के बाद आपका आंसर आ गया 3/2। तो 3/2 यहां पे जो ऑप्शन बनती है वो आपकी ऑप्शन ए बनती है। तो देयरफॉर दिस इज द राइट आंसर। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए। दिस इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक। ठीक है, ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू ए हो तो सिमेट्रिक। अगर कोई भी एलिमेंट अपने ही बराबर हो तो वो रिफ्लेक्सिव होती है। तो देयरफॉर दिस इज द राइट आंसर। अब 9वां पार्ट जो है इसको भी हमने हल करना है कि इसका आंसर किसके बराबर आता है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 75 प्लस 27 को लिखा जा सकता है 25 ज़रब 3 जमा 9 ज़रब 3। 25 जो है ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 बनेगा। 9 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 बनेगा। 5 और 3 8, 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आया। तो 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3 कौन सी ऑप्शन है यहाँ पे? डी ऑप्शन है। तो ज्यादातर डी ही आंसर आ रहे हैं हमारे। अब इसका 10वां और आखिरी पार्ट हम देखना चाहते हैं कि वो किसके बराबर है। आइए देखते हैं। ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर लेंगे 9, इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 5। 9 में से 5 गए, बाकी रह गए 4। अब आपने बताना है 4 प्राइम नंबर है? नो। ऑड नंबर है? नो। इररेशनल नंबर है? नो। रैशनल नंबर है? यस। क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 4/1 यानी p ओवर q की शक्ल में लिख सकते हैं, वेयर p और q दोनों किस में बिलोंग करते हैं? सेट z में। और 1 जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो ये रैशनल नंबर की सारी कंडीशनें सेटिस्फाइड करता है। तो देयरफॉर राइट ऑप्शन इज रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी सिंपल, वेरी इजी है। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का काम आपने सर अंजाम देना है। तो आइए स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन 2 है, ए बी और सी की वैल्यूज दी गई हैं। वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। 2 पार्ट हैं। तो पहले हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन डिस्कस करते हैं। ये ए बी सी आ गया मेरे पास। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यानी 3 ही एलिमेंट में है इसमें, ए बी और सी, ए बी और सी। यहाँ पे ब्रैकेट जो है ये बी प्लस सी पर लगी हुई है, यहाँ पे ब्रैकेट ए प्लस बी पर लगी हुई है। तो हम साबित कर देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास आ गई। यहाँ पे पहले लिखें, यहाँ पे लिखना चाहिए था मुझे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये सी आ गया। जो ब्रैकेट में चीज होती है ना उसको पहले हल करना होता है। इसको हल करेंगे, इसका एलसीएम आएगा 4।
तो ये 2 2 से कट गया, तो 5 2 ज़ा 10, 4 4 से कट गया, 7 आ गया, तो 17/4। उसके बाद इसका एलसीएम आ गया 12, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ गया 16, 17 51 बटा 12, टोटल आ गया 67/12। अब राइट हैंड साइड क्या है, a प्लस बी प्लस सी। ए की वैल्यू पुट कर दी, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। पहले ब्रैकेट वालों को हल करेंगे। इसका एलसीएम आ गया 6, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है जी। तो ये आ गया 8, 4 2 ज़ार 8 प्लस 15/6, 7/4। अब 4 और 6 का एलसीएम ये किसके बराबर आता है, 4 और 6 का एलसीएम 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6, 12, 12 इसका एलसीएम आ गया। तो इन दोनों का एलसीएम आ गया 12, 6 को 12 पर डिवाइड किया, 2 आया, 2 को 23 से ज़रब दिया, 46 आ गया। 4 को डिवाइड किया 12 के ऊपर, तो 3 आया, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 21 आ गया। 21 और 46, आपका आंसर 67/12 आ गया। ये भी 67/12 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। देयरफॉर एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करता है। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होगी, a इंटू बी सी बराबर होगा a इंटू, ये बिल्कुल सेम ही लिख दिया मैंने, ए बी इंटू सी आएगा यहां पे, यानी पहले ब्रैकेट बी सी के ऊपर थी और इधर आके ब्रैकेट ए बी के ऊपर लग गई, ए बी सी, यहां पे बी सी के ऊपर ब्रैकेट है, यहां पे ए बी के ऊपर ब्रैकेट है। लेफ्ट हैंड साइड लें, ए बी सी की वैल्यूज पुट की, पहले आप इसको मल्टीप्लाई करें, फिर जो आंसर आता है इससे मल्टीप्लाई करें, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। फिर राइट हैंड साइड लें, ए बी सी की वैल्यूज पुट की, इनको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, ये आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है। अच्छा, एक्चुअली जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 अभी सॉल्व किया है वो एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। तो यानी क्वेश्चन नंबर 3 पहले सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि ए बी और सी हमें दिए गए हैं, तो हमने प्रूफ करना है ए इंटू बी प्लस सी बराबर होगा ए बी प्लस ए सी। इसको कहते हैं हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्योंकि ये लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे एक डॉट है, तो यहां पे भी ये डॉट आ गया, यहां पे भी डॉट आ गया, एक डॉट दो डॉट में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हुई है, इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहेंगे। ये राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहेंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हम इसको प्रूफ करते हैं। एक प्रूफ इसका मैं कर देता हूं, एक आप करेंगे। ए हमारे पास है 3/2, बी इज इक्वल टू 5/3, सी इज इक्वल टू 7/5। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है a इंटू बी प्लस सी। ए मेरे पास है 3/2, बी मेरे पास है 5/3 प्लस 7/5। पहले मैं इसका एलसीएम लेता हूं, 3/2 इंटू, दोनों ऑड नंबर हैं, 15 एलसीएम आ जाएगा, 5 5 25 तो 7 21, तो ये आ गया 3/2 इंटू 46/15। तो मल्टीप्लाई करें इसको, ये इससे कट नहीं जाएगा, 23 आ जाएगा यहाँ पे, और ये इससे कट जाएगा, ये 5 आ जाएगा, तो 23/5 ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड किसके बराबर होगी, राइट हैंड साइड बराबर है ए बी प्लस ए सी। ए है मेरे पास 3/2, बी है मेरे पास 5/3, ए है मेरे पास 3/2, सी है मेरे पास 7/5। तो 3 3 के साथ फिशों, ये आ गया 5/2 प्लस ये तो घटता ही नहीं है, 21/10। तो इसका एलसीएम किसके बराबर आ गया, 2 और 5 10 एलसीएम आ जाएगा इसका, 5 5 25 जमा ये 10 10 से घटे 21, तो ये आ गया 46/10, तो कटने के बाद आ गया 23/5। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो देयरफॉर ए इंटू बी प्लस सी किसके बराबर होगा, ए बी प्लस ए सी के बराबर होगा।
इसी तरह जब आप इसका सेकंड पार्ट हल करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो पहले ए और बी को ऐड करेंगे, फिर जो ब्रैकेट में चीज़ होती है बस उसको आपने पहले हल करना है। तो सेकंड पार्ट इज लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या जीरो रैशनल नंबर है? अगर है तो क्यों? एक्सप्लेन करें। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। अक्सर बच्चों से जब पूछा जाए कि जीरो क्या है, रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है, तो बच्चे आंसर देते हैं जी, कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं देते। कोई कह देता है जी ना ये रैशनल है ना है ये इरैशनल है। हालांकि कोई भी जो रियल नंबर होगा वो या तो रैशनल होगा या इरैशनल होगा। अब देखें, जीरो को, जीरो इज अ रैशनल नंबर। क्यों? जीरो इज अ रैशनल नंबर। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। बिकॉज it can be written as, it can be written as p over q, यानी 0/1 आ जाएगा, वेयर p और q क्या है, 0,1 बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, और ये जो डिनोमिनेटर वाला एलिमेंट है ये 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी ही यही है कि p और q की शक्ल में होनी चाहिए, p और q दोनों इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग करने चाहिए, और जो डिनोमिनेटर में एलिमेंट है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, 0 को p ओवर q की शक्ल में लिखा जा सकता है। ये p है, ये q है, दोनों सेट z में बिलोंग करते हैं, और ये डिनोमिनेटर वाला जो एलिमेंट है वो 0 के बराबर नहीं है। तो इसलिए 0 क्या होगा? 0 इज अ रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट दी ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी। तो वो प्रॉपर्टी क्या है सिर्फ आपने लिख देनी है। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ये कोई दो रियल नंबर हैं, तो या तो ये दोनों रियल नंबर बराबर होंगे, या ए बड़ा होगा बी से, या बी बड़ा होगा ए से। तीनों में से कोई पॉसिबिलिटी होगी। कोई भी दो रियल नंबर लें, या वो रियल नंबर बराबर होंगे या दोनों में से कोई एक बड़ा होगा। तो ये थी ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आए। फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। तो ये इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। हमें यहाँ पे गिवन है a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 5। इसको हम रियल लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखें जरा, ये है हमारे पास a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 5। जो छोटा एलिमेंट होगा लेफ्ट साइड पे लिखना है, बड़ा एलिमेंट राइट साइड पे लिखना है। इनके दरमियान वाला जो एलिमेंट होगा, यानी इन दोनों की जो एवरेज है, वो एक रैशनल नंबर होगा और वो इन दोनों के दरमियान लाई करेगा। मैं सपोज कर लेता हूं वो नंबर c है। लेट c बिलोंग्स टू, c जो है लाइज बिटवीन 4 एंड 5। तो c का फार्मूला फिर किसके बराबर आ जाएगा? इनकी एवरेज कैसे निकालते हैं? दोनों को ऐड करके 2 पर तकसीम कर दिया, तो ये आ गया 4 जमा 5/2। आंसर आ गया आपका 9/2। तो ये जो c है ये किसके बराबर होगा? 9/2 के बराबर। अब दूसरा रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर निकालने हैं हमने। एक तो हमने निकाल लिया। अब दूसरा रैशनल नंबर या तो इन दोनों की एवरेज ले लें या इन दोनों की एवरेज ले लें। ठीक है, लेट d lies, d is the, d lies between 4 एंड 9 कर ले, 9/2 कर लेते हैं। ठीक है, तो d का फार्मूला फिर किसके बराबर होगा? d इज इक्वल टू a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। a हमारे पास 4 है, और 9/2 को हम 4.5 भी तो लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 4.5 डिवाइडेड बाई 2। तो नेट योर आंसर इज 8.5। 8.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा, मेरा ख्याल है कि d इज इक्वल टू 4.25। तो ये और छोटा हो गया, यहाँ पे ये आ गया 4.25।
तो देयरफॉर 4.25 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 4.25 पॉइंट को ख़त्म करेंगे 100 आ जाएगा, तो 25 पर डिवाइड करेंगे, तो ये मैं सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूँ किसके बराबर आएगा। तो बहरहाल ये 4.25 ये एक रैशनल नंबर है, और 9.9/2 ये भी एक रैशनल नंबर है। तो ये दोनों क्या करेंगे, देयरफॉर 4.25 and 4.5 lies between A and B, A और B के दरमियान लाई करते हैं। देयरफॉर रैशनल नंबर बिटवीन A and B आर, ऐसे लिखें आप, देयरफॉर रैशनल नंबर बिटवीन A and B, A is equal to 4, B is equal to 5 are 4.25 and 4.5। ये मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है, ये 17/4 आ जाता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर रैशनल नंबर बिटवीन A इज इक्वल टू 4, B इज इक्वल टू 5 आर, एक आ गया आपका 17/4 और दूसरा आपका आ गया 9/2। राइट राइट। क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट हैं, इनको सिंप्लीफाई करना है आपने। तो आइए पहले पहला पार्ट हल करते हैं। इसको लिखा जा सकता है x की पावर 15, y की पावर 35, z की पावर 20, होल की पावर, जब इसको खत्म करेंगे तो ये 1/5 आ जाएगा। अब ये पावर 5 जो है 1/5 हर एक के साथ, हर एक की पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी। 15 इंटू 1/5, y की पावर 35 इंटू 1/5, z की पावर 20 इंटू 1/5। तो इसको सिंप्लीफाई किया, ये इससे कट गया, x की पावर 3 आ गई, 5 कम 5 सत्तू 5 35, 5 कम 5 पंचों का भी। तो ये आपका आंसर निकल आया। आइए अब हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये आ जाएगा 27 की पावर 2x होल की पावर 1/3। 27 जो है इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 की पावर 3। तो ये आ गया 3 की पावर 2x की पावर 1/3, 3 2 ज़ार 6, 6x की पावर 1/3। तो 3 ये 6x और 1/3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 3 की पावर 2x। ये है जी आपका आंसर। थर्ड पार्ट जो है इसका, इसमें ये देखिए छोटा, सबसे छोटी वैल्यू 3 की पावर n है ना, तो ऊपर भी 3 की पावर n बनाने की कोशिश करते हैं। इसको लिखा जा सकता है 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2, और यहां से इसको लिखा जा सकता है 3 की पावर n इंटू 3 माइनस 3 की पावर n। तो यह आ गया 6 इंटू 3 की पावर n इंटू 9 डिवाइडेड बाई 3 की पावर n, मैंने कॉमन निकाला, ब्रैकेट में रह गया 3 माइनस 1, 9 5 ज़ार 54, ये इसके साथ फिशू हो गया, कैंसल, 3 में से 2 एक गए, बाकी रह गए 2, इसको डिवाइड किया तो आंसर निकल आया 27 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 8 है, वेरी सिंपल, सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स, 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर हैं, उनको ऐड किया जाता है तो आंसर 51 आता है। आपने सिंपल बताना है कि इंटीजर क्या होंगे। अच्छा ये देखिए, जब इंटीजर्स की बात करते हैं ना आप, ये देखिए अगर ये 1 है तो इसमें 1 जमा किया अगला इंटीजर आ गया, 1 जमा करते हैं अगला इंटीजर आता जाएगा। ठीक है, 7 8 9 10, इसमें एक ऑड है एक इवन, एक ऑड है एक इवन, यानी अगर ऑड होगा तो ऑड के बाद इवन, इवन के बाद ऑड, ऑड के बाद इवन, ये तरतीब रहेगी। तो मैं ये सपोज कर लेता हूं कि लेट x इज ऑड नंबर, x इज ऑड नंबर। अगर x ऑड नंबर है तो फिर इसका मतलब है कि x प्लस 1 क्या होगा, इवन हो जाएगा।
तो x प्लस 2 फिर क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो अगला नंबर क्या आ गया, लेट x इज ऑड नंबर, देन x प्लस 2 ऑड नंबर होगा। उसके बाद x प्लस 3 ऑड के बाद अगला नंबर क्या आएगा, इसमें एक जमा कर दिया तो वो इवन हो जाएगा। इवन के बाद फिर इसमें एक ऐड करेंगे तो ये ऑड आ जाएगा। तो x हमारा ऑड है, तो ये ऑड, ये ऑड, ये ऑड, ये तीनों कंसेक्टिव ऑड हो गए। तो लेट x इज ऑड नंबर, देन x प्लस 2 एंड x प्लस 4 आर आल्सो ऑड, और ये तीनों कंसेक्टिव भी हैं। तीनों कंसेक्टिव हैं तो तीनों कंसेक्टिव का सम जो है वो किसके बराबर है, 51 के बराबर है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन के तहत इनका जब सम किया जाता है तीनों का, x जमा x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 किसके बराबर आएगा, इज इक्वल टू 51। इसको ऐड करेंगे, x जमा x जमा x 3x आ गया, 4 और 2 6 इज इक्वल टू 51। 3x किसके बराबर आ गया, 51 माइनस 6, 51 में से 6 गए, बाकी रह गए 45, 3 के साथ तकसीम किया तो आंसर आ गया 15। ओहो, 3 पर तकसीम किया तो आंसर आ गया हमारा 15। तो पहला ऑड इंटीजर हमारा क्या होगा, 15। देयरफॉर x इज इक्वल टू 15। अगला नंबर क्या था, x प्लस 2, अगला ऑड नंबर, 15 में 2 जमा कर देंगे तो 17 आ जाएगा। उससे अगला नंबर क्या होगा हमारा, 17, x प्लस 4, x प्लस 4 विल बी इक्वल टू 15 प्लस 4 इज इक्वल टू 19। तो देयरफॉर 3 consecutive odd integers are 15, 17, 19। अब आप तीनों को ऐड करके देखें, तीनों का आंसर 51 के बराबर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। अब्दुल्ला के पास 96 बॉल्स हैं। अब वो 96 बॉल्स को क्या करता है, उनको रख देता है इनटू 2 बकेट्स। बस फर्ज किया कि एक बकेट्स आपके पास ये है, एक बकेट्स आपके पास ये है, 2 बकेट्स हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं हमारे उसके पास 6। साथ साथ स्टेटमेंट पढ़ते जाते हैं, साथ साथ क्वेश्चन को हल कर दिए जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने हैं, 96। वो क्या करता है, इन 96 बॉल को प्लेस करता है 2 बकेट्स। ये 2 बकेट्स हैं, इनके अंदर उनको प्लेस करता है। 1 बकेट हैज 20 मोर बॉल्स देन द अदर, यानी एक में 28 बॉल ज्यादा हैं। तो फर्ज कर लिया कि ये बकेट नंबर 1 है, बकेट 1, ये बकेट 2, बकेट 2। इसमें अगर x बॉल हैं, ठीक है, तो इसमें क्या आएंगे, 28 ज्यादा आएंगे। दूसरी में x प्लस 28 बॉल होंगे। तो आपने ये बताना है कि इसमें कितने बॉल आएंगे और इसमें कितने बॉल आएंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, वेरी सिंपल, वेरी इजी। तो लेट बकेट नंबर 1 has x number of balls, x number of balls. Then bucket number 2, bucket number 2 will have, उसमें 28 ज्यादा है ना, will have x plus 28 balls। ठीक है जी। और अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन दोनों का सम किसके बराबर है, 96 के बराबर।
यानी इसके बॉल्स को और इसके बॉल्स को जमा किया जाए तो आंसर 96 आ जाता है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, दोनों को जब ऐड किया जाता है तो आंसर हमारा 96 के बराबर आ जाता है। ये x जमा x, आंसर इज 2x इज इक्वल टू 96 माइनस 28। अब 96 में से 28 गए तो बाकी कितने रह गए भाई? 96 में से 28 निकालो, 16, 8 रह गए, यहाँ पे रह गए 8, 68 आ गए जी। तो ये आ गया 68 इज इक्वल टू 2x, 2 के साथ डिवाइड किया तो आंसर आ गया 34। एक बकेट में 34 बॉल होंगे, यानी इसके अंदर कितने बॉल होंगे? 34 बॉल। नंबर ऑफ बॉल्स इन फर्स्ट बकेट, नंबर ऑफ बॉल इन फर्स्ट bucket. Okay, number of ball in the second bucket are number of balls in second bucket are कितने हैं जी? वो x प्लस 28, तो x कितना निकाला आपने? 34 प्लस 28, दोनों को ऐड करो, 8 से 4 12, हासिल 1, 4 से 3 तो 5 तो 1 6, और 62 को और 34 को, 62 को और 34 को जमा करके देखें तो आंसर 96 ही आता है। क्वेश्चन नंबर 10, 10 के एक्चुअली 2 पार्ट हैं, ठीक है। ये जिसके ऊपर मैंने ये ग्रीन निशान लगाया है और एक यहाँ पे ग्रीन निशान लगाया है। पहले हम इसकी जो है ना स्टेटमेंट को समझते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सलमा इन्वेस्टेड ₹3,50,000 रुपया इन ए बैंक। सलमा ने 3,50,000 रुपये एक बैंक में रखे और विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7/1/4%। 7/1/4% के लिहाज से उसको प्रॉफिट जो है वो मिला पर एनम, हर साल के ऊपर सालाना जो है प्रॉफिट कितना हुआ? इतने %। आफ्टर 2 years, 2 साल बीत गए, रेट रिवाइज हुए, मुनाफे में जो है वो थोड़ा सा इजाफा आ गया, मुनाफा जो है वो 7/1/4 से चेंज होके 8% तक आ गया। आपने बताना है कि 7 साल के बाद इसके पास कितनी अमाउंट जो है वो इकट्ठी हो जाएगी। अब हमारे पास ये दो हिस्से बनते हैं क्वेश्चन के। पहले हम प्रॉफिट इसका कैलकुलेट करते हैं, इतनी अमाउंट हो और अगर रेट इतना हो तो उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। अच्छा, अब ये चूंकि सिंपल प्रॉफिट है, कंपाउंड प्रॉफिट नहीं है, तो इसलिए जो प्रॉफिट पहले 2 साल पर लगेगा वो प्रॉफिट हम पहले वाली अमाउंट में ऐड नहीं करेंगे। जो 8% प्रॉफिट है, ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसी के ऊपर ही निकालेंगे। अगर वो कंपाउंड प्रॉफिट कह देता तो फिर क्वेश्चन जो है वो काफी लंबा हो जाना था। तो ये जो है सिंपल प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करना है। तो आइए देखते हैं, गिवन प्रिंसिपल अमाउंट कितनी बैंक में जमा कराई? 3,50,000। प्रॉफिट रेट फॉर 2 years 7/1/4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 29/4 आ जाएगा, उसको डिवाइड करेंगे तो 7.2%। 7.25% का प्रॉफिट कितने टाइम में के लिए मिलता है? 2 साल के लिए। अब ये जो है ये आपका फार्मूला है, ये बुक में जो है मैं आपको बताता हूँ किस पेज नंबर पर जो है ये फार्मूला दिया हुआ है। अगर आप पेज नंबर 18 निकालें तो 18 एग्जाम्पल नंबर 4 में ये फार्मूला दिया हुआ है। पेज 18 एग्जाम्पल 4 में ये फार्मूला दिया हुआ है। रेट जो है वो किसके बराबर होगा? अमाउंट, रेट से मुराद ये है कि ये जो है रेट 7.25%
8%। रेट किसके बराबर होता है? प्रॉफिट रेट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, इसको प्रॉफिट रेट भी कह सकते हैं ना आप, ये प्रॉफिट रेट है। प्रॉफिट रेट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इंटू 100 ओवर जितने साल के लिए आपने इन्वेस्ट किया और जितनी आपकी प्रिंसिपल अमाउंट थी। राइट राइट। अच्छा जी, अब हमने कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ये अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है ये हमने कैलकुलेट करना है, तो इसको हम एक तरफ रखते हैं, बाकी टर्मों को चूक कर दूसरी तरफ ले आते हैं। ये जब इधर आएगी तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट किसके बराबर आ जाएगा? ये रेट के साथ टाइम मल्टीप्लाई होगा, प्रिंसिपल अमाउंट भी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये 100 जो है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। यानी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को आपने एक तरफ रख लेना है, बाकी रकमों को उठाकर दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो ये 100 जो है ये डिवाइड होगा और ये टाइम और प्रिंसिपल अमाउंट रेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, आपका ये फार्मूला आ जाएगा। अब रेट क्या है आपका? 7.25, और कितने साल के लिए प्रॉफिट मिला? 2 साल के लिए। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी सी? इतनी डिवाइडेड बाय 100। इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास आ गया 50,750 रुपए। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट है 8% इजाफा मिलना शुरू हो गया, 8% मुनाफा मिलना शुरू हो गया 2 साल के बाद, और 7 साल के बाद जो है हमने टोटल करनी है कैलकुलेशन के उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी। तो 2 साल तो इतना प्रॉफिट मिला, तो बाकी 5 सालों में कितना प्रॉफिट मिला? इतना। ये 2 साल का प्रॉफिट और अगला प्रॉफिट 5 साल के लिए है, दोनों को कंबाइन करेंगे तो 7 साल का प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसलिए प्रिंसिपल अमाउंट तो वही रहेगी, प्रॉफिट रेट 8% है, लेकिन टाइम चेंज हो गया 5 ईयर्स। ठीक है ना, क्योंकि 5 साल इधर और 2 साल इधर, टोटल 7 साल पूरे हो गए। राइट। तो वही प्रॉफिट का फार्मूला क्या है? प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट रेट प्लस टाइम प्लस प्रिंसिपल अमाउंट डिवाइडेड बाय 100। रेट, प्रॉफिट रेट 8% है, टाइम 5 साल है, प्रिंसिपल अमाउंट 3,50,000 डिवाइडेड बाय 100, तो 1,40,000 आ गया। अब टोटल प्रॉफिट किसके बराबर आ गया? टोटल प्रॉफिट जो गेन हुआ, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू, पहले 2 साल में प्रॉफिट था 50,750 रुपए, तो 5 साल के बाद प्रॉफिट मिला 1,40,000। दोनों को ऐड करें जी, ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1,90,750। ये आपके पास आ गया प्रॉफिट। अब 3,50,000 तो उसके पास पहले से मौजूद थे, अब 3,50,000 और प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो वो उसकी मौजूदा इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। तो प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट किसके बराबर आ गई? प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, जो पहली इन्वेस्टमेंट की थी 3,50,000, उसमें प्रॉफिट जो है वो जो निकला टोटल प्रॉफिट 1,90,750, तो टोटल अमाउंट बन गई जी 5,40,750 रुपए बन गए जी इसके। तो 7 साल बाद इतनी अमाउंट आ जाएगी। ये क्वेश्चन जो है, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। तो इसके साथ ही पहला चैप्टर जो है वो खत्म हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। इंशाल्लाह ताला अब नए चैप्टर के साथ अगले लेक्चर में हम आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बुरा किया। पहली फुर्सत में इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इनवाइट करें कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।